नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कौन सी डेट है? 13 अप्रैल। आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों, उसी पर केंद्रित होकर आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, पहले तो हम समझेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कारण हुआ था। दोस्तों, घटना होगी लगभग 1917 की। उस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। इस क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक आयोग या कमीशन का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। इस कमीशन से कहा जाएगा इन क्रांतिकारियों को कैसे नियंत्रित में लाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने मार्च 1919 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसी रिपोर्ट को लेकर एक कानून बनाया गया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट का विरोध वहां पर जो भारतीय थे उन्होंने किया था। या कहां पर प्रस्तुत किया गया था? तो केंद्रीय विधान मंडल में प्रस्तुत किया गया था। भारतीयों के विरोध के बावजूद भी इसे क्या कर लिया गया? पारित कर लिया गया। इस कानून को किस नाम से जानते हैं? तो द अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले तो क्या जानते हैं हम? रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं और दूसरा इस नाम से भी हमें पता होना चाहिए, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से हमसे पूछा जा चुका है। तो ये सारी घटना होगी। तो इस घटना के फलस्वरूप इसमें क्या होगा कि लोगों को संदेह के दायरे में क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। इसके लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी और इसकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा। किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने कहा। इसे काला कानून की संज्ञा मोहम्मद इकबाल ने दी। किसने दी? मोहम्मद इकबाल ने दी कि मतलब आप क्या कर रहे हो? अपनी मनमानी कर रहे हो, जो चाह रहे हो वैसा कर लोगे। और अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत सारे अत्याचार किए थे, तो उसके लिए मोहम्मद इकबाल ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा। वैसे भी आप देखेंगे कि यहाँ पर इसे सारे भारतीय क्या कहते हैं? काला कानून के नाम से ही जानते हैं। तो इस काला कानून का संबोधन किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने भी सत्याग्रह, क्या है? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। सत्याग्रह आंदोलन में इस एक्ट का, किसका? इस एक्ट का क्या किया गया? विरोध किया गया और इस विरोध के का जो समर्थन कर रहे थे उससे गांधी जी ने क्या करवाया? हस्ताक्षर करवाया। इस हस्ताक्षर अभियान को एनी बेसेंट ने, किसने? एनी बेसेंट ने कहा कि गांधी जी राजनीतिक बच्चा है, गांधी जी कुछ कर नहीं सकते, ये फालतू की नौटंकी कर रहे हैं। जबकि इससे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया, आमदा मिल हड़ताल को सफल बनाया और किसको? इस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह को क्या कराया? सफल कराया। लेकिन एनी बेसेंट को लग रहा था ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? राजनीतिक बच्चा कहते हैं। इसका विरोध बाल गंगाधर तिलक जी भी करते हैं। कहते हैं कि तुम फालतू की बात कर रहे हो, ये सही नहीं है, गांधी जी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस रॉलेट एक्ट के दौरान गांधी जी को दिल्ली और पंजाब में जाने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी दौरान गांधी जी को 9 अप्रैल, कब? 9 अप्रैल 1919 को दिल्ली में क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के फलस्वरूप उन्हें कहां ले जाया जाता है? बंबई ले जाया जाता है। इसके पश्चात स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए? कर नहीं देना चाहिए, हमें ऐसा आंदोलन चलाना चाहिए। इसी के फलस्वरूप पंजाब में 2 कांग्रेसी नेता सत्यपाल किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने
क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया गया। इन्हें कुछ जगहों पर 9 अप्रैल और कुछ जगहों पर 10 अप्रैल में क्या कहा जाता है कि इनकी गिरफ्तारी हो गई। और ये क्या थे, लोकप्रिय नेता थे। इनके विरोध में 10 अप्रैल 1919 को एक रैली का आयोजन किया गया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, उन्हें क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस दौरान वहां पर क्या करवाया जाता है, गोली चलवा दी जाती है। और इस समय सॉरी दोस्तों, क्या होता है, इस दौरान क्या करवाया जाता है, उन पर गोली चलवाई जाती है। इस चीज को लेकर 13 अप्रैल 1919 को, कब, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नामक स्थल पर क्या किया जाता है, एक सभा का आयोजन किया जाता है। उस समय संबोधन का कार्य कर रहे थे लाला हंसराज। कौन कर रहे थे, लाला हंसराज उस समय संबोधन का कार्य कर रहे थे। उसी संबोधन के दौरान क्या है, वहां पर धारा 144 लगा रखी थी। तो वहां पर क्या किया जाता है कि बिना पूर्व सूचना के क्या करवाया जाता है, गोली चलवाई जाती है। किसके निर्देशन पे, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल ओडायर, और अमृतसर का सेना अध्यक्ष कौन था, जनरल डायर। तो माइकल ओडायर के दिशा निर्देशन पे गोली किसने चलवाई, जनरल डायर ने गोली चलवाई। इसमें हजारों लोग मारे गए और इसका ढेर सारा विरोध होने लगा। इस विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया कि क्या करेंगी, यह इसकी जांच करेगी। और उस कमेटी का नाम क्या था, हंटर आयोग। क्या था, हंटर आयोग या हंटर कमीशन नाम था। इस आयोग में 5 विदेशी थे और 3 कौन थे, भारतीय थे, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके विरोध में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भी क्या किया था, एक आयोग का गठन किया था। तो इसे हमें याद रखना चाहिए। तो हंटर कमीशन ने कहा कि 379 लोग ही मारे गए। इसमें क्या होता है कि सर कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत दुखी होते हैं और सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और शंकर नायर जी क्या करते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो इस तरीके से कौन सी घटना को अंजाम दिया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, जो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास में काला दिन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इस दिन हजारों लोगों की शहादत हुई थी, ढेर सारे लोग मारे गए थे और इसी में एक छोटा सा बच्चा बच गया था जिसका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को जाकर लंदन में किसकी हत्या कर दी थी, माइकल ओडायर की। कहते हैं कि माइकल ओडायर को पहचाने, जैसे मान लो कि कितना टाइम बीत चुका था, लगभग 20 साल का समय बीत चुका था। अब 20 साल का जब उम्र बीत चुकी होगी तो चेहरा तो बदल गया होगा। तो कहते हैं कि जाता है तो मिलता है तो पूछता कौन है माइकल ओडायर, तो कहता है मैं ही हूं, बताओ क्या है। कहता मार देते हैं, उसकी क्या हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। और ये जो जनरल डायर है, इसकी क्या हो जाती है, 1927 या 29 में क्या हो जाती है, लकवा के द्वारा क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये रहा 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये क्या रहा, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट का जो अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन हुआ था, वो कब हुई थी, वो हुई थी 1917 में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।